हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे अपने एकलव्य सीरीज़ के फिफ्थ लेक्चर की। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कंप्लीट बुकैब कराऊंगा एसएससी सीजीएल 2025 के लिए। 4 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए, ये अपना फिफ्थ लेक्चर है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे। उन्होंने बोला कि ये सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा बुकैब का। तो मैंने आपको बताया था कि मई तक मैं कंप्लीट करा दूंगा बुकैब आपकी। एग्ज़ाम आपका जुलाई के आसपास जाएगा, जुलाई के फर्स्ट वीक में या फिर जून के लास्ट में। तो मई के एंड तक आपका पूरा बुकैब कंप्लीट हो जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कैसे करना है वो मुझे पता है कि कैसे मैं करवाऊँगा। मैं आपको अभी शिफ्ट के थ्रू करवा रहा हूँ, शिफ्ट वाइज आपको लेके आ रहा हूँ PYQs। उसमें अभी क्यों टाइम लग रहा है, क्योंकि अभी कीवर्ड्स आपके लिए नए हैं और रिपीट होने लगे हैं। आपने देखा 2 3 शिफ्ट 4 शिफ्ट हुई हैं और क्वेश्चंस कुछ रिपीट होने लगे उसमें। तो होगा क्या, कुछ टाइम के बाद 10 12 शिफ्ट हो जाएंगी ना, तो कीवर्ड्स काफ़ी सारे रिपीट होने लगेंगे, फिर मुझे उतना टाइम नहीं लगेगा। अभी हो सकता है वीडियो की लेंथ 35 to 40 मिनट्स जा रही हो, 40 मिनट के अराउंड, फिर वही टाइम घट के 20 25 मिनट हो जाएगा। तो आपको भी कम टाइम लगेगा, आप जल्दी कवर कर पाओगे, आपका टाइम बचेगा और अच्छे से कवर भी हो जाएगा। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे ही वर्ड्स रिपीट होने लगेंगे तो मैं 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट एक साथ लेके आ जाऊँगा। तो वो आप निश्चिंत रहिए कि आपके बार बार कमेंट आ रहे हैं कि कब तक कोर्स होगा। उसमें मैं और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि और कैसे आपको समझाऊँ, जैसे ईडीएम्स वगैरह वो चीज़ें कैसे करनी है, या मैथ्स की स्ट्रेटजी की आपने बोला था उस पर काम चल रहा है। तो वो सब कर रहा हूँ, इसलिए इसमें अभी टाइम लगा था, लेकिन अब ये कंटिन्यू रहेगी। तो अब मैं चलता हूँ आगे, बताता हूँ कि इसमें करना क्या है। तो ये मेरे मार्क्स हैं, हर बार बताएं, आप देख लेना, ठीक है। आपको मैं बताऊँ, जो पहली बार इस वीडियो पे आए हैं वो इस सीरीज़ की पहली वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने सारे बेसिक्स बता दिए कि इस पूरी सीरीज़ में क्या चलने वाला है। और ये सारी चीज़ें मैं क्यों चला रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी स्ट्रेटजी वीडियो बनाई थी, वो आप देख लोगे, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि क्यों ये बुक ऐप की सीरीज़ इस तरह से चला रहा हूँ मैं। ये मैंने बताया था कि इस सीरीज़ में आपके 4 पॉइंट्स कवर होंगे, बाकी इनके लिए मुझे 1 शॉट वीडियोस लेके आनी पड़ेंगी। ये 3 पॉइंट्स, ईडीएम्स, फ्रेजल वर्ब्स और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इस सीरीज में हम आंसर्स नहीं देख रहे हैं कि किसका क्या आंसर है, हम बुक ऐप पे फोकस कर रहे हैं। क्वेश्चन के थ्रू हम ये नहीं देखेंगे कि ये क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा, नहीं, वो हम प्रैक्टिस करेंगे, वो बाद की बात है। अभी हमारा फोकस है बुक ऐप पे। तो मैं आपको एक अलग तरीके से यूनिक वे में करा रहा हूँ, जिससे आप रिटेन भी अच्छे से कर पाएँ और आप उतना बोर ना हो। क्योंकि होता क्या है कि जनरली हम बोर होने लगते हैं जब भी हम बुक ऐप करने के लिए बैठते हैं, किसी बुक से किसी PDF से करते हैं तो याद नहीं रहती है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ करना क्या है। तो एंटोनिम्स, सिनोनिम, होमोफोन्स, मिसस्पेल्ड वर्ड ये आपके पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। और ये जो ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये आपके कम से कम करीब 40 to 50% कवर हो पाएंगे इस सीरीज के थ्रू। अलग से 1 शॉट लेके आऊँगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये आपकी ड्यूटी है, पेन कॉपी ले लीजिए, सीरियस हो जाइए। ऐसे नहीं कि बस ईयरफोन लगा लिए, बड्स लगा लिए और सुन रहे हैं, उससे काम नहीं बनेगा। जो क्वेश्चंस, जो शब्द हैं उसमें आपको आ रहे हैं स्किप कर दो, जो नहीं आ रहे हैं उन्हें ऑन द स्पॉट आपको लिखना है, नोट करना है। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पहली वीडियो में बताइए, आपका काम हो जाएगा सीजीएल बुक ऐप का, ठीक है। आपके सामने कोई भी शब्द आता है, कोई भी वर्ड जो मैं आपको दिखाऊंगा, उसकी आपको स्पेलिंग देख लो यदि आपको वो आती है, प्रोनाउंसिएशन देख लो, यदि आप उसे बोलना जानते हो, उसे बोलते क्या है, आपको उसका मतलब पता है कि मीनिंग क्या है, तो आप उस वर्ड को स्किप कर सकते हो, ठीक है। कोई भी शब्द आपके सामने आएगा, अगर ये 3 चीज़ आपको आती हैं, उस शब्द को आपको लिखने की जरूरत नहीं है। और इन तीनों में से अगर आप कहीं भी मिस कर रहे हो या आपको बोलना नहीं आ रहा, तो आपके होमोफोन्स गलत हो सकते हैं। आपको शब्द नहीं आ रहा मतलब तो एंटोनिम सिनोनिम गलत हो सकते हैं। स्पेलिंग नहीं आ रहा तो मिस स्पेल्ड वर्ड आपके गलत हो सकते हैं। तो आपको लिखना है, ये मैंने बताया था। ये मैंने बताया क्वेश्चंस का वेटेज। आप कोई भी शिफ्ट उठा लीजिए, उसमें आपको वाइट कलर में जो मैं मार्क करके दिखाऊंगा आपको, वो बहुत ईजी बुकैब है, जो मैं बताऊंगा भी नहीं आपको, आपको आनी चाहिए। ईजी बुकैब येलो कलर में आपको दिखेगी, जो सबसे ज़्यादा दिखेगी, 50% के लगभग। मॉडरेट बुकैब जो मीडियम होगी, ना बहुत आसान ना बहुत कठिन, वो 30% आपको दिख जाएगी। डिफिकल्ट में आते 20% के अराउंड आपको कुछ शब्द दिखते हैं जो डिफिकल्ट में आते हैं। सबके लिए डिफिकल्ट नहीं होते, किसी के लिए होते हैं, किसी के लिए नॉर्मल होते हैं। तो मैं एक उस कैटेगरी में डालूंगा, तो आप देखना आपको कितने आ रहे हैं। अगर आप ये शब्द अच्छे से बना पा रहे हो, मान लो 10 में से मैंने बताया था 3 4 भी आपसे बन रहे हैं, तो आपकी बुक अच्छे लेवल पे है, आप यहाँ प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छी हो जाएगी। मॉडरेट अगर आपको 10 में से 7 8 आते हैं ना, तो आपकी बुक बहुत अच्छी है। येलो और वाइट वाले आपको सभी शब्द आने चाहिए, ये आपकी ड्यूटी। अगर ये नहीं आ रहे हैं तो प्रॉब्लम है बुक में। आप अपने आप को इस तरह से जज भी कर सकते हो सीरीज के थ्रू कि आप कितने पानी में हो और आपको कितना और सीखने की ज़रूरत है। और ये लास्ट में रिपीटेड बुक चाहे शब्द कठिन हो, बहुत कठिन हो, आसान हो, बहुत आसान हो, एक टाइम के बाद वो रिपीटेड बुक की कैटेगरी में आते जाएंगे। आपको ग्रीन कलर बढ़ता हुआ दिखेगा। मैंने पहली शिफ्ट दूसरी शिफ्ट लगाई थी, वहाँ पे बहुत कम ग्रीन कलर दिखा था। अब धीमे धीमे ग्रीन कलर के जो कीवर्ड्स हैं ना, वो ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि रिपीट होने लगे हैं। कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जो मैंने जानबूझ के ग्रीन नहीं किए हुए हैं, लेकिन आप बताना कि क्या आपको याद आ रहा है कि हाँ ये ऑलरेडी करा चुका हूँ। हो सकता है मैंने उसे दूसरे कलर में मार्क कर दिया, क्योंकि मुझे इतना याद नहीं रहेगा ना कि ये क्वेश्चन आ चुका है, ये शब्द आ चुका है। एक दो तो छूट ही जाएंगे इस तरह से, लेकिन आपने उसे अगर नोट किया है, आपको याद आ गया, तो आप ज़रूर बताना कि ये शब्द मैंने दूसरे कलर में मार्क कर दिया था, येलो में या मॉडरेट में, जबकि वो तो रिपीटेड में जाना चाहिए। तो ये चीज़ हो जाएगी, तब पता चलेगा कि आप अच्छे से कवर कर रहे हो, आपको चीज़ें आ रही हैं। ये मैंने बताया आपका लेवल, कि आपको अगर आ रहा है तो ये 20%,
तो आप अगर वाइट वाले कर पा रहे हो तो आपकी बुकअप अभी 20% पे है। अगर आप येलो वाले सारे कर ले रहे हो तो आप 50% बुकअप जानते हो। आपको बेशक लगे कि कमज़ोर है बुकअप, लेकिन कमज़ोर नहीं, आप जज कर सकते हो खुद को। अगर आप ऑरेंज वाले कर पा रहे हो तो इसका मतलब 80% के लेवल पे खड़े हो आप और अच्छा कर सकते हो एग्जाम में। और ये कर लोगे ना तो फिर कोई आपको रोक ही नहीं सकता। 100% मतलब 100%। ठीक है, और ये अपना रिपीटेड बुकअप सेम चलेगा। ये मैंने आज लगाया है यहाँ CGL 2024 में 10 सितंबर 2024 को शिफ्ट 3 हुई थी। ठीक है, टीयर 1 की। तो वो पूरी शिफ्ट आपको दिखाऊंगा कैसे करना है। देखिए, तो ये वाइट वाले तो मैं बताऊंगा भी नहीं, अप्रोप्रिएट का मतलब ये सब ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो ये तो आप वहाँ से करेंगे कवर। अब मैं ये क्यों नहीं बता रहा हूँ, आपको लगेगा क्या जा रहा है बताने में, बता दो, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। एक तो टाइम लगेगा, बार बार शब्द वही सेम शब्द मैं आपको बताऊँ, क्योंकि अगर आप कोई भी सीरीज करो यूट्यूब से या कहीं से, तो उसमें एक बार जो शब्द करा दिया एक वन शॉट वीडियो के थ्रू, वो दोबारा नहीं दिखेगा आपको। तो ऐसा ही है, आपको दिख रहा है, अब ये दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत डिफिकल्ट मुझे लगता है, मैं ऑलरेडी बता देता हूँ, ग्रीन कलर मार्क कर दिया, बोल देता हूँ, उतना काफ़ी है। नहीं तो होगा ये सेम वर्ड बार बार बताऊँगा, नहीं सीख पाएंगे, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अब देखो, केयर का मतलब होता है देखभाल करना। ये भी इजी वर्ड्स हैं जो येलो में है ना, देखभाल करना, बस एक बार बता दे रहा हूँ। हैंग का मतलब होता है लटकाना, ठीक है, या टांगना। कोई चीज़ आपने टांग दी, लटका दी, ये हो गया। टू मच का होता है, जैसे बोलते दिस इज टू मच, बहुत हो गया, तो यही टू मच का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाए तो टू मच। पुट, पुट का मतलब होता है रखना। ठीक है, ये अब देखो, मैंने आपको ये बताया था, यहाँ पे लिखा हुआ है पुटिंग। मैंने आपको बताया था कि आपको ED, ING, S या ES इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखना, आपको केवल जो मेन रूट वर्ड है उस पर फोकस करना है, पुट पे। तो इसका मतलब पता होना चाहिए, पुट मतलब रखना, कि पुट दीज बुक्स ऑन द टेबल, की टेबल के ऊपर ये किताबें रख दो, तो वो रखने के सेंस में। ठीक है, आउटफिट का मतलब होता है आपके कपड़े, आपकी यूनिफॉर्म, आपकी ड्रेस। ठीक है, ये हो गया। हैंगर का मतलब क्या होता है, टांगने वाला, कपड़े टांगते हैं ना, टांगने वाला, तो जिस पे हम कपड़े टांगते हैं उसे बोलते हैं हैंगर। ड्राई का मतलब होता है सूखा। इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। एक तो वो ब्याज हो गया इंटरेस्ट वाला, एक हो गया रुचि, कि आपको किसी चीज़ में रुचि है कि नहीं, लगाव है किसी चीज़ से कि नहीं, तो वो हो गया आपका। ठीक है, इंटरेस्ट। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, थोड़ा मेरे बोलने से पहले पॉज कर लो, इन सभी शब्दों को देख लो जो मैंने वाइट, येलो और अलग अलग कलर में हैं। आप सोचो कि आपको इनके क्या मतलब पता है, फिर मैं अभी आपको बताऊंगा, फिर आप जज करना कि आप किस लेवल पे हो। जो नहीं आए नोट करते जाना। ठीक है, स्पेलिंग भी अच्छे से देखना है। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी होती है प्रौद्योगिकी। क्या बोलते हैं इसे, प्रौद्योगिकी। ये हो गया। यहाँ पे टेक्नोलॉजी का मतलब बोल दें, यहाँ पे मैं यहाँ से लिख देता हूँ। ठीक है, कोई टेक्नोलॉजी आ गई तो वो हो गया साइंटिफिक मेथड। ठीक है, कोई वैज्ञानिक तरीका आ गया किसी चीज़ को करने का, तो वो हो गई टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी बोलते हैं, टेक्नोलॉजी बोलते हैं, तो बोलना भी ये है। रेवोल्यूशनाइज्ड, अब रेवोल्यूशनाइज का मतलब क्या होता है, क्रांति लाना। ठीक है, अब क्रांति लाना तो ऐसा लग रहा है जैसे युद्ध जैसा है, लेकिन इसका मतलब होता है बिग एंड, ध्यान देना, बिग एंड सडन चेंज। इंपॉर्टेंट है कीवर्ड, और आसान भी है, कि एक बड़ा और अचानक कोई बदलाव आ जाए उसे बोलते हैं रेवोल्यूशनाइज। तो कोई रेवोल्यूशन होता है ना, क्रांति, कि लोग गुस्से में आ रहे हैं धीमे धीमे और एकदम उन्होंने क्रांति कर दी, तो वही है बिग एंड सडन चेंज, कि बड़ा और अचानक जो बदलाव आता है। अब देखो ये किया गया ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है पूरी तरह से बदलना, पूरी तरह से बदलना। मान लो पहले कोई लाइफ अलग तरह से जी रहा था, पैसा आ गया, पूरी तरह से बदल गया, दिखने में अलग हो गया, बर्ताव अलग हो गया, तो पूरा उसने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो पूरी तरह से बदलना। आस्पेक्ट पहले बता चुका हूँ, लिखूंगा नहीं। पहलू, पक्ष, आइडिया बताया था, ये आपको याद आना चाहिए क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। और अगर याद अभी भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब है जो प्रीवियस वीडियोस अच्छे से नहीं देखी आपने। ठीक है, कम्युनिकेट का मतलब होता है बातचीत करना। आसान कीवर्ड्स हैं, आपको आते होंगे, आते हैं तो नोट नहीं करना, स्पेलिंग तक पता होनी चाहिए। ये बातचीत करना, वार्तालाप करना। ठीक है, मुलाकात करना, तो कम्युनिकेट का मतलब मुलाकात करना भी होता है। एबिलिटी पता है आपको, योग्यता, क्षमता। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड का मतलब होता है कौशल। ठीक है, इसका मतलब होता है योग्यता, यही होता है। और एप्टीट्यूड का जो खास मतलब है वो है बाई बर्थ स्किल्स, कि जन्म से जो आपको स्किल्स मिली हुई हैं ना। कुछ लोग होते हैं कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ों में उन्हें बाई बर्थ हैं, कि दूसरे लोग इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं तब भी उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे जहां वो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस से ही पहुंच गए। तो बाई बर्थ स्किल्स, या इनबिल्ट या इनबॉर्न टैलेंट जिसे बोलते हैं। ठीक है, कि जन्म से ही है, जन्मजात टैलेंट और वो सब। एस्ट्यूट,
एटीट्यूड, ऑल्टीट्यूड और एटीट्यूड। अब ये एटीट्यूड देखो, एटीट्यूड का एक मतलब होता है घमंड, जो आपको पता होगा। एक मतलब होता है रवैया, एक मतलब होता है बर्ताव, कि आप किसी चीज़ को लेके कैसे बर्ताव कर रहे हो, क्या आपका रवैया है, वो चीज़ होगी। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, ठीक है, हाइट वगैरह ऊंचाई, तो ऑल्टीट्यूड। अब एक बात आती है आपकी एस्ट्यूट, तो एस्ट्यूट का मतलब है चालाक, ठीक है, चतुर। ये पॉजिटिव सेंस में आता है, इसका मतलब है तेज बुद्धि वाला। वरना चालाक वगैरह हम नेगेटिव सेंस में भी बोल देते हैं, वो तो बहुत चालाक है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव है, चालाक होना, चतुर होना, तेज बुद्धि वाला, ठीक है, इंटेलिजेंट, तेज बुद्धि वाला। तो ये है एस्ट्यूट, और काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर ये शब्द आपको नहीं आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डिफिकल्ट वर्ड की कैटेगरी में है, लेकिन आता है तो आपकी बुक अच्छे लेवल पे है, ठीक है। सुपर मार्केट का मतलब मॉल मान लो, ठीक है, बिग मार्केट मान लो, ये हो गया। ग्रीन वाले में लिखूंगा नहीं। स्टिल का मतलब होता है ठहरा हुआ, रुका हुआ, अभी भी, अभी तक, इस तरह से, इन सब के बावजूद, ये होता है स्टिल का मतलब। देखो सब्सटीट्यूट, रिप्लेस, अदला बदली करना, एक की जगह दूसरी चीज़ रख देना, ये और ये है, इसे यहाँ रख दिया, इसे यहाँ रख दिया, तो अदला बदली कर दी, ये हो गया। ऑलवेज हमेशा, स्टे मतलब रुकना, ठहरना, वॉक मतलब टहलना, ठीक है, चलना, ये सब। अब इसे ईदर पढ़ो चाहे आइदर पढ़ो, नीदर पढ़ो चाहे नाइदर पढ़ो, दोनों सही है। ईदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, ठीक है, दो में से कोई एक, दोनों नहीं। एक ये चीज़ है, एक ये, चाहे ये, दोनों नहीं, ठीक है, दो में से कोई एक। और दूसरा क्या बोलते हैं इसे, या तो ये या वो, ठीक है, ये भी बोल देते हैं। नाइदर या नीदर इसे बोलते हैं दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, क्योंकि इसका यूज क्लॉज टेस्ट वगैरह में बहुत होता है, ठीक है, दोनों में से कोई नहीं, और ग्रामर में भी होता है। और आप बोल सकते हो ना तो ये, ना ही वो, ठीक है, ना ही वो, ये हो गया। रेपुटेशन का मतलब क्या होता है, प्रतिष्ठा, मर्यादा, सम्मान। अकाउंटेंट, इसका मतलब होता है लेखपाल बोलते हैं, मुनीम बोलते हैं, ये वही है, लेखपाल, मुनीम, या ऐसा व्यक्ति जो पैसों के लेन देन का पूरा वो रखता है अकाउंट, कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ खर्च हो रहा है, तो उसे अकाउंटेंट बोलते हैं, ठीक है, लेखपाल, मुनीम। और आपने सुना ही होगा अकाउंटेंट कौन होता है, कॉमर्स वगैरह करके जाते हैं। टेंटलेस, फिर ये ड्यूबियस, फॉल्टलेस, फ्लॉड, इनकन्सिस्टेंट। अब देखो टेंटलेस का मतलब क्या है, इसका मतलब है निष्कलंक। निष्कलंक ये पॉजिटिव वर्ड है। निष्कलंक का मतलब है निर्दोष, जिस पे कोई भी दोष नहीं लगा हुआ है, जो बिना किसी गलती के, उसने कोई गलती की नहीं, तो ये हो गया टेंटलेस, ठीक है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। ड्यूबियस, ड्यूबियस का मतलब होता है संदिग्ध, ठीक है, इसका मतलब होता है डाउटफुल। जैसे पुलिस को डाउट है किसी पे कि इसने ये किया होगा, शायद ये चोरी की होगी, ये क्राइम किया होगा, तो वो संदिग्ध, सस्पेक्ट बोलते हैं, ये वो हो गया ड्यूबियस, कि सस्पेक्ट फुल, उस पर संदेह है पुलिस को या किसी को, तो वो हो गया। फॉल्टलेस, फॉल्ट का मतलब होता है गलती, देखो FAULT, फॉल्ट। और लेस का मतलब जिसने गलती नहीं की, तो इसका मतलब है निर्दोष, ठीक है, फॉल्टलेस, निर्दोष। फ्लॉड, फ्लॉ का मतलब होता है गलती, और फ्लॉड का मतलब है गलत। तो ये देखो FLAW, इस पे फोकस करो, FLAW। अब देखो इसमें ED पे क्यों ध्यान देना है, क्योंकि इसमें ED को मिला के एक अलग मतलब निकल रहा है। फ्लॉ का मतलब गलती, ध्यान देना, और फ्लॉड का मतलब जो गलत है, तो ये दोनों अलग चीज़ होंगी, गलती करना और जो गलत है जिसने गलती की है, तो इस वजह से ED पे ध्यान देना है। वरना ING, ED, SAIS उन्हें छोड़ते जाओ, जो केवल क्या कर रहे हो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बना रहे हैं, लेकिन यहाँ ED लग के कुछ अलग मतलब निकल रहा है, तो हमें मानना पड़ेगा। इनकन्सिस्टेंट का मतलब इर्रेगुलर, ये कीवर्ड्स तो बस मैं करा रहा हूँ, आते तो आपको भी होंगे। इर्रेगुलर, ठीक है, नॉट कॉन्टिन्यूस, जो लगातार नहीं है, तो ये हो गया ये। या फिर अनस्टेबल भी बोल सकते हैं, कोई चीज़ जो स्थिर नहीं है, अस्थिर है, अनस्टेबल, ठीक है, अस्थिर लिख दूँ यहाँ पे, ये हो गया। कंपनी, कंपनी मतलब कोई फर्म हो गई, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ये शॉर्ट में ऑर्गेनाइजेशन। लॉन्च का मतलब होता है इनॉग्रेट करना, ठीक है, देखना ध्यान से, INAUGURAT, इनॉग्रेट। इनॉग्रेट का मतलब क्या हो गया, उद्घाटन हो रहा है किसी चीज़ का, उद्घाटन करना, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, कोई गुड
या कोई सर्विस, दोनों ही चीज़ों को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे हम उत्पाद भी बोलते हैं, ठीक है, कोई उत्पाद है, क्योंकि प्रोडक्शन को उत्पादन बोलते हैं तो प्रोडक्ट को उत्पाद बोलते हैं। मार्केटिंग का मतलब क्या हो गया, पहले ही बता चुका हूँ। मार्केटिंग का मतलब ऐड वगैरह, प्रचार प्रसार करना, ठीक है, आगे बढ़ाना। ऑलरेडी मतलब पहले ही। प्रमोट करने का क्या होता है, प्रचार प्रसार करना, ठीक है, तो ये लिख दूंगा, प्रचार प्रसार करना, ये हो गया। हिस्टोरियंस कौन होते, इतिहासकार, ठीक है। अब आप इसमें देखो पूरे में वाइट दिख रहा है, केवल यही है, कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं इसके अलावा। कंट्री, डिवाइडेड, और अगर इंपॉर्टेंट है भी तो आपको आने चाहिए। दिस का मतलब, वॉज का मतलब, ये मैं नहीं बताऊंगा। इतिहासकार, ठीक है, जिन्हें जो इतिहास सब्जेक्ट है ना उसकी स्टडी करते हैं और हिस्ट्री की चीज़ों को पढ़ने में, जानने में उन्हें रुचि है, तो वो इतिहासकार हो गए। ट्रांजिस्टर, चिप्स, ये सब। अब देखो इसमें पहले ये बताता हूँ कॉम्पोनेंट्स। तो कॉम्पोनेंट्स की अलग अलग स्पेलिंग है, देखो बिल्कुल सही स्पेलिंग, ये कॉम्पोनेंट। इसका मतलब होता है पार्ट्स, जो हिस्से होते हैं ना किसी चीज़ के, पुर्जे होते हैं, ठीक है। ऐसे पुर्जे लिख दो, ये रहा यहाँ पे, पुर्जे, पार्ट्स और हिस्से होते हैं, तो वो होते हैं कॉम्पोनेंट्स। हमारी बॉडी भी अलग अलग कॉम्पोनेंट से मिलकर बनी हुई है। तो ये हो गया सही स्पेलिंग, COMPONENTS। तो ये मिस स्पेल्ट में आ जाता है, देखो स्पेल्ट वर्ड पूछा है, और यहाँ पे ये सब गलत हैं। बिल्ट का मतलब क्या होता है, बिल्ट का मतलब होता है बनाना, कोई चीज़ बनाई जा रही है, तैयार करना, ठीक है, ये हो गया। ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये क्या करता है, जो करंट है उसे ऑन ऑफ करता है, स्विच को ऑन ऑफ करता है, और दूसरा जो सिग्नल है ना, सिग्नल, उसे एम्पलीफाई करता है। अब ये चीज़ें आपको याद नहीं रखनी, ये हमें इसमें नहीं जाना, कोई हम उसकी लाइट की या उसका काम नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का, कि ट्रांजिस्टर्स का मतलब पता हो। बस इतना पता हो कि हाँ ये यूज कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुछ हैं और इनका कुछ काम है, बस इतना बहुत हो गया। चिप्स का मतलब क्या होता है, चिप्स है जो आपकी सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं, आपने सुना होगा, ठीक है। सेमीकंडक्टर जो चिप्स होती हैं, ये हैं क्या, ये प्लेट होती है, प्लेट होती है जिसमें ट्रांजिस्टर्स लगे रहते हैं, तो ये चिप्स हो गई, ठीक है। आपने देखा होगा मोबाइल वगैरह खोल के या टीवी कभी खोली हो, तो उसमें ग्रीन कलर की प्लेट दिखेगी और उस पर यहाँ ब्लैक ब्लैक कलर के कुछ छोटे छोटे वो गोल गोल सिलेंड्रिकल टाइप दिखेंगे, तो वही है, ये प्लेट हो गई पूरी, उस पर ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं। ये चीज़ है जो क्या करते हैं, आपके स्विच का काम करते हैं ऑन ऑफ करने में करंट को, और आपका सिग्नल एम्पलीफाई बढ़ा देते हैं। स्पेस का मतलब क्या है, स्पेस का मतलब एक जगह भी होती है, कि थोड़ा स्पेस दो, थोड़ी जगह दो, और स्पेस का मतलब अंतरिक्ष भी होता है, ठीक है। मैंने बोला था वन वर्ड के शब्द आपको जनरली कठिन ही मिलते हैं। फोबिया का मतलब तो पहले ही बता चुका हूँ, फोबिया का मतलब होता है डर लगना, ठीक है, ये आप ध्यान देना जरा। मैं यहाँ पे लिखूँ फोबिया, तो फोबिया शब्द कहीं भी मिले इसका मतलब तो यही होता है, फियर, ठीक है, डर। अब किसका डर है वो देखो, फोटोफोबिया, तो फोटोसिंथेसिस सुना होगा, फोटोसिंथेसिस लाइट से कुछ प्रोसेस होती है, तो फोटो जहाँ भी मिले, फोटो का मतलब लाइट होता है, तो जिसे लाइट से डर लगे, ठीक है, लाइट से डर। अब लाइट से डर पता कैसा, बहुत से लोग हैं, मान लो उनका मन हो रहा है 6 बजे टहलने जाने का, लेकिन वो घर के बाहर थोड़ा सा देख रहे हैं कि अभी उजाला है, अभी नहीं जाएंगे, थोड़ा शाम होने दो, क्योंकि उन्हें ये डर है कुछ लोग मिल जाएंगे, हमें किसी से मिलना नहीं है, हम आराम से जाएंगे शांति से। तो धीमे धीमे होता ये है कि उनकी टेंडेंसी बन जाती है, वो डरने लगते हैं बाहर सुबह के टाइम जाने में, जब चहल पहल रहा है और वो सब। तो ये हो गया फोटोफोबिया। और वैसी लाइट भी, कि रूम में आए तो लाइट बंद करो, ऐसा कुछ, बहुत से लोग होते हैं कि लाइट बंद करने की आदत रहती है उनकी, तो उन्हें लाइट ज़्यादा पसंद नहीं आती, तो वो हो गया फोटोफोबिया। एगोराफोबिया, अब एगोराफोबिया ये क्या होता है, ऑप्टोफोबिया क्या होता है, क्लॉस्ट्रोफोबिया। तो ये देखो पहले, क्लॉस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है जिन्हें क्लोज्ड स्पेसेस से डर लगता है, बंद जगहों से डर लगता है, कि यदि मान लो कार में भी बैठे हैं तो बोलेंगे खिड़की थोड़ी खुली रखना, क्योंकि मुझे घुटन होती है, मुझे डर लगता है, ठीक है। रूम में है तो गेट थोड़े खुले रहने दो, तो वो हो गया क्लोज्ड स्पेसेस से जिसे डर लगता है, ठीक है, ये समझ में आ गया। ऑप्टोफोबिया, ऑप्टोफोबिया का मतलब होता है जिसे आंखें खोलने से डर लगता है, ठीक है। ये तो एक अजीब तरह का हो गया, आंखें खोलने से डर लगना। आपको बस ऐसे ही हिंदी में याद रखना है, आंसर से यहीं से निकलेंगे, ठीक है। अब मैं इसी का आंसर अगर आपको बताऊं, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस, जिन्हें बंद जगहों से डर लगता है, आपको हिंदी में आपने याद कर लिया बंद जगहों से डर लगता है, तो आप तुरंत कर लोगे, स्पेस का मतलब जगह, क्लोज मतलब बंद, तो आंसर फिर यही है, तो फिर रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आंखें खोलने से डर लगना। अब कैसे आंखें, मान लो कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें सदमा लगा हुआ है, कुछ मेंटल इंस्टेबिलिटी हो गई है, कि अब उन्हें डर लगता है कि वो कहीं बाहर जाएँ, किसी को देखें, सामना नहीं कर पा रहा है, अपने रूम में ही बंद हैं, तो वही हो गई आंखें खोलने से डर लगना, ये हो गया आपका। अब बात आती है एगोराफोबिया। एगोराफोबिया का मतलब है जो क्राउडेड एरिया होता है ना, क्राउडेड प्लेसेस, भीड़ भाड़ वाले इलाके, वहाँ दम घुटने लगता है, घुटन होने लगती है, वहाँ से डर लगता है, ठीक है, या वो भीड़ को देख लें
तो उन्हें डर लगने लगता है। तो यही सब चीज़ें, एगोराफोबिया मतलब क्राउडेड प्लेसेस से डर, फोटोफोबिया लाइट से डर, ऑप्टोफोबिया आंखें खोलने से डर, क्लॉस्ट्रोफोबिया क्लोज्ड स्पेसेस बंद जगहों पे जाने से डर लगता है। चॉइस का मतलब है आपके पास विकल्प, आपके पास दो चार चॉइस, उनमें से कौन सा आप चुनना चाहते हो, तो आपके पास विकल्प हो गए, आपके पास ऑप्शन हो गए, ठीक है, ऑप्शंस। अनसेटिस्फैक्ट्री का मतलब है असंतोषजनक, असंतोष, ये सही से लिख देता हूँ, ठीक है, जो चीज़ संतुष्ट ना कर पाए, जो सेटिस्फाइड ना कर पाए। ऑल्टरनेटिव का मतलब हो गया विकल्प, इसका मतलब ऑप्शन, वही सेम उसकी तरह, चॉइस की तरह, ठीक है। डायलेमा का मतलब क्या हो गया, दुविधा, ठीक है, कशमकश बोल सकते हैं कि दुविधा की स्थिति है, वो भी कैसी कि दो चॉइस है हमारे पास, एक भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, अगर ये चीज़ अपना लें तो ये छूट रही है, इसे अपना लें तो ये छूट रही है। जैसे एग्ज़ाम है और दोस्त की शादी भी है, ठीक है, उसकी शादी भी है, अब बताओ कहाँ जाएं। एग्ज़ाम की तैयारी करें तो मन लग रहा है कि और भी दोस्त आ रहे हैं वहाँ चले जाएं, शादी में गए तो एग्ज़ाम छूट रहा है, तो फंसे हुए हैं दो ऑप्शंस के बीच में, ठीक है, तो वो डायलेमा हो गया। डिलेमा भी बोलते हैं, कन्फ्यूजन आपको पता है, डिलेमा दुविधा हो गया। अब यहाँ से चॉइस बिटवीन टू अनसेटिस्फैक्ट्री ऑल्टरनेटिव्स, तो आंसर अपना यही हो गया, तो इस तरह से निकलता है, डिफिकल्टी वगैरह पता है। लीड का मतलब क्या होता है, नेतृत्व करना, ठीक है, कोई कैप्टन बन गया टीम का, नेतृत्व करना, लीड करना, गाइड करना, ये होता है, ठीक, ये सब है। पैराफ्रेज का क्या मतलब है कि कोई बात है उसे अपने शब्दों में बदल के बोल देना, कि बात तो वही है लेकिन उसे नए तरीके से बोलना, ठीक है, तो क्या है, उसी बात को नए तरीके से कहना, ठीक है, नए तरीके से कहना, वो हो गया पैराफ्रेज। जैसे नरेशन वगैरह में, जैसे मैंने बोला मैं बाज़ार जा रहा हूँ, तो दूसरा जिसने सुना होगा वो बोलेगा कि उसने कहा कि वो बाज़ार जाएगा, या उसने कहा वो बाज़ार जा रहा है, तो मैंने का किस्म बदल गया उसने में, तो इस तरह के जो थोड़ा बहुत चेंज करते हैं वही है आपका पैराफ्रेज कर दिया। कंक्लूजन पता है। फॉरवर्ड, अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें सिखाऊंगा आपको। फॉरवर्ड ध्यान देना है यहाँ पे, FOREWORD। इस फॉरवर्ड का मतलब होता है भूमिका। क्या मतलब होता है, भूमिका। भूमिका मतलब जो शॉर्ट इंट्रो होता है ना, शॉर्ट इंट्रो, इंट्रोडक्शन, कब, जब आप कोई बुक पढ़ते हो, कोई नोवेल पढ़ते हो, उसकी स्टार्टिंग में लिखा रहता है भूमिका की, इस बुक में क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा शॉर्ट में लिखा रहता है, वो हो गया फॉरवर्ड। और ये आपका फॉरवर्ड होता है, दोनों ही सेम है बोलने में, ये आपको होमोनिम बता रहा हूँ। फॉरवर्ड, यहाँ गलती करवाते हैं। अब ये फॉरवर्ड क्या है, ये है आगे की ओर, ठीक है, मूव फॉरवर्ड, आगे की ओर बढ़ो, आगे की ओर, तो ये है FORWARD, फॉरवर्ड। और ये FOREWORD, तो ध्यान देना स्पेलिंग पर भी और इनके मतलब पर भी, ठीक है। पोस्ट स्क्रिप्ट क्या हो गया, पोस्ट का मतलब ये है, पोस्ट का मतलब होता है प्री मतलब पहले, और पोस्ट मतलब बाद में। जैसे प्री पैंडेमिक, पैंडेमिक से पहले जो कोविड आया था, और पोस्ट पैंडेमिक, पैंडेमिक के बाद का जो टाइम है, तो इसी तरह से पोस्ट का मतलब बाद में। और स्क्रिप्ट, जब आपकी कहानी खत्म हो जाए, उसके अंत में आप क्या देते हो, कंक्लूजन, तो कहानी के अंत में लिखने वाला जो नोट है ना, उसी को बोलते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट, कहानी के अंत में लिखा हुआ, ठीक है, नोट। तो उसके लास्ट में जो नोट लिख देते हो वही आपकी पोस्ट स्क्रिप्ट है, जिसे आप कंक्लूजन टाइप भी बोल सकते हो, कि आपने कंक्लूड कर दिया कि पूरा इस स्टोरी में क्या था। तो स्टार्टिंग में भूमिका हो गई, स्टार्टिंग में आपका ये फॉरवर्ड हो गया, और लास्ट में आपका पोस्ट स्क्रिप्ट हो गया, तो पूरा कहानी हो गई ना बीच में, ये चीज़ है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपको क्या करना है, इनकरेक्टली वर्ड ढूंढना। तो देखो इनकरेक्ट वर्ड ये वाला है, वेरीफिएबिलिटी, इसे वेरीफिएबिलिटी लिख दिया, लेकिन इसकी स्पेलिंग है VERIFIABILITY, वेरीफिएबिलिटी, जिसका मतलब है वेरीफाई करने लायक, ठीक है, वेरीफाई करने लायक। कोई चीज़ है वो सही है कि गलत है, उसे वेरीफाई कर सकें, ऐसा नहीं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या सही क्या गलत, तो वही है कि उसे वेरीफाई किया जा सकता, तो वो वेरीफिएबिलिटी हो गई। वोमिटस का मतलब क्या होता है, वोमिटेड कंटेंट, ठीक है, मतलब किसी को जब उल्टी हो जाती है तो जो कंटेंट निकलता है, पानी वगैरह वो सब, तो वही है वोमिटेड कंटेंट को वोमिटस बोलते हैं पूरा। वोलप्टस, वोलप्टस का मतलब होता है फिजिकली अट्रैक्टिव, ठीक है, फिजिकली अट्रैक्टिव, कोई शारीरिक रूप से आकर्षक है, स्पेशली फॉर गर्ल्स, ठीक है, किसके लिए यूज होता है ये, स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए यूज होता है। तो ये हो गया वोलप्टस। स्पेलिंग ध्यान से देखना, देखना स्पेलिंग यहाँ पे VOLUPTUOUS,
जनरली गलती कहाँ होगी, क्योंकि वोल्पटस ये जो है ना, यहाँ पे हम बोलेंगे TOUS, हम ये गलती करेंगे, और यहाँ पे TUOUS है, देखो ये रहा। ऐसी बर्मिनस में यहाँ NOUS है, यहाँ NUOUS नहीं है, तो ये ध्यान देना। बर्मिनस, बर्मिनस का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है, डर्ट एंड डस्ट। अब इसका मतलब क्या है, कोई ऐसी जगह है जहाँ कीड़े मकोड़े हैं, गंदगी है बहुत, तो इसे हम बोल सकते हैं घृणास्पद, ठीक है, बहुत घिनौनी जगह, ऐसे कुछ, तो घिनौना ऐसे ही बोलते हैं। तो ये बर्मिनस का मतलब यही होगा, कीड़े मकोड़ों वाली जगह, गंदगी बहुत है, ठीक है, कीड़े मकोड़े हैं, गंदगी, ये सब हो गया आपका। इसमें पूरे में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, जूलियट सिस्टर वगैरह कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैकेनिकल, ये होता है यंत्र संबंधी, मशीन संबंधी, ठीक है। मशीन वाली कहीं भी बात होगी वो मैकेनिकल हो गया। यील्ड का मतलब उत्पादन हो गया, प्रोडक्शन। ऑटोमेटाइज्ड, ऑटोमेटाइज का मतलब है मशीन द्वारा काम करना, कोई भी काम मशीन द्वारा काम करना, तो ये ऑटोमेटाइज हो गया। पहले वो काम मैनुअली होता था, मैनुअल का मतलब हाथ से काम करना, तो दोनों एक साथ आ गए कि नहीं, हाथ से काम करना, तो ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम हो गए, ठीक है, कि हाथ से काम करना, मशीन से काम करना, ये हो गया। सरोगेट, सरोगेट का मतलब क्या है, विकल्प, ठीक है, चॉइस, कि आपके पास क्या विकल्प है, क्या चॉइस है, या इसका मतलब सब्सटीट्यूट भी होता है, ठीक है, सब्सटीट्यूट, कि आप एक को हटा के दूसरे को वहाँ पे ले आओ उसकी जगह पे, तो ये हो गया। ये आपको पता है। सीक्रेट का मतलब क्या, रहस्य हो गया, ठीक है, राज हो गया, कोई सीक्रेट बात हो गई, हिडन इन्फॉर्मेशन हो गई, छिपी हुई बात, ठीक है, हिडन इन्फॉर्मेशन। स्पेल का मतलब क्या होता है, तो यहाँ लिख देता हूँ। स्पेल का मतलब होता है फैलाना, ठीक है, जैसे बगराना भी बोलते हैं, तो फैलाना का क्या मतलब हो गया, कि आपने पानी फैला दिया कुछ भी, तो वो हो गया। बीन्स का मतलब होता है बीज। अब यहाँ स्पेल द मीन्स का मतलब होता है सीक्रेट रिवील करना, कि किसी का सीक्रेट था वो बता दिया। लेकिन ये क्या चल रहा है, ईडीएम चल रहा है। मैंने बताया था कि मैं अभी आपको ये बताऊंगा नहीं इनके मतलब क्या होते हैं, क्योंकि वो ईडियम्स वगैरह अलग तरीके से करने पड़ेंगे। यहाँ पे हम वोकैब पे फोकस कर रहे हैं, तो बस ये ओनियन प्याज होता है, बर्ड शब्द, ये नहीं बताऊंगा आपको। तो ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स निकाले, फिर मैं जब ईडीएम वगैरह फ्रेजेस कराऊंगा, तो ये शब्द, ये वाला पूरा वो आएगा क्वेश्चन फिर से। वहाँ पे मैं ये नहीं बताऊंगा कि सीक्रेट का मतलब क्या, वहाँ डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, इसका ये आंसर है, और कैसे आंसर निकाला वो बताऊंगा, ठीक है। ट्रैवलर्स का मतलब होता है यात्री, ठीक है, जो ट्रैवल करते हैं, यात्री हो गए। वंडर स्ट्रक का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, या इसका मतलब होता है भौचक्का रह जाना, ठीक है, भौचक्का रह जाना। वेट का मतलब वजन, ये पता होगा आपको। बाइट का मतलब चौड़ा, ठीक है, और वेट का मतलब इंतजार करना, तो ये इंतजार हो गया। तो ये वेट और ये वेट दोनों होमोनिम्स हो गए, होमोफोन्स वगैरह, तो ये ध्यान देना इस पे, कि सुनने में सेम लग रहा है, मतलब अलग, स्पेलिंग अलग। इवेल्यूएट का मतलब मूल्यांकन करना, कोई आपकी वैल्यू बता रहा है, या किसी की वैल्यू बता रहा है कि आपकी वैल्यू कितनी है, तो मूल्यांकन करना, ठीक है, मीजरिंग वैल्यू। ठीक। मिसजज का मतलब क्या होता है, गलत समझ लेना, गलत समझ लेना, किसी को हम जज कर रहे हैं कि ये सही है कि गलत, तो हमने गलत समझ लिया, मिस जज कर लिया, ठीक है। गलत अंदाज़ा लगा लेना, किसी के बारे में हमने गलत अंदाज़ा लगा लिया, ठीक है, गलत अंदाज़ा लगा लेना, ये हो गया। मिसकोट का मतलब क्या है, किसी ने कोई बात कही, उसे अपने शब्दों में घुमा फिरा के कुछ गलत तरीके से प्रेजेंट कर दिया, तो मिसकोट हो गया, कि सही बात को भी घुमा के बोल देना, ठीक है। मिसकोट, सही बात को, ठीक है, घुमाकर या गलत तरह से बताना, तो ये हो गया मिसकोट। असेस का मतलब वही मूल्यांकन करना, ठीक है। ये कीवर्ड जब रिपीट होंगे तो ग्रीन में आ जाएंगे सब। यूनिटी का मतलब होता है एकता, एकजुटता, लोग एक साथ आ जाएं, एकजुटता। मीडिया का मतलब क्या है, जो आपका संचार सेवाएं हैं, ठीक है, संचार सेवाएं, संचार के जो माध्यम है,
उसकी बात हो रही है यहाँ पे। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बनाना, तैयार करना, कंस्ट्रक्ट बिल्ड करना। मिसलीड का मतलब क्या है? मिसगाइड करना। ठीक है, मिसलीड का मतलब होता है मिसगाइड करना, गुमराह करना। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मिसलीड कहाँ, यहाँ लिख देता हूँ, गुमराह करना। ठीक है, व्यूअरशिप का मतलब क्या होता है? ये है ऑडियंस काउंट। ऑडियंस काउंट का मतलब कि कितने लोग सुन रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं, उनकी संख्या क्या है। ठीक है, तो ये है व्यूअरशिप, ये चीज़। सेलिब्रिटीज़ का मतलब हो गया बड़े लोग। अब बड़े लोग कैसे? पॉपुलर लोग। ठीक है, जाने माने, तो पॉपुलर लोग सेलिब्रिटीज़, बस इतना ही जानना होता है। नैरेटिव का मतलब हो गया कहानी, जो आपकी फिक्शनल स्टोरीज होती है ना, कहानी पहले ही बता चुका हूँ। कैंडिड, कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टतावादी, स्पष्टतावादी। इसका मतलब होता है सिंसियर। ठीक है, तो जो व्यक्ति जैसे साफ बोलना पसंद हो, साफ सुनना पसंद हो, ऐसा नहीं है कुछ भी उठ पटांग के घुमा फिरा के बात, तो स्पष्टतावादी सिंसियर वो हो गया। ट्रू तो पता है। मेंडेसियस का मतलब होता है छली। ठीक है, छल करने वाला, या धोखेबाज बोल दो, फ्रॉड बोल दो, नेगेटिव कीवर्ड है, तो ये हो गया। चालाक भी होता है मेंडेसियस का मतलब। सिंसियर का मतलब आपको पता है, जो ट्रुथफुल हो। ठीक है, सच्चा हो, ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो, वो हो गया। या जो मन और दिल लगाकर कोई काम करता हो, सिंसियर है, तो वो चीज़ हो गई। वेन्यू का मतलब है जगह, स्थान। ठीक है, कोई डेस्टिनेशन, आपको कहीं पे पहुंचना है, गंतव्य, तो ये चीज़ हो गई वेन्यू, कि आपको कहाँ जाना है या कोई प्रोग्राम कहाँ पे हो रहा है। डेकोरेट का मतलब सजाना संवारना। ठीक है, तो ये चीज़ ऑलरेडी बता चुका हूँ, सजाना संवारना, डेकोरेट। ठीक है, एंट्री का मतलब प्रवेश, ये चीज़ आपको पता है। आसान कीवर्ड्स ही आते हैं, कुछ कठिन आते हैं तो उन्हें नोट कर लो बस। सेरेमनी का मतलब क्या हो गया? समारोह। ठीक है, कोई प्रोग्राम वगैरह समारोह हो रहा है। अब ये देखो, ये सारे जो कीवर्ड्स दिख रहे हैं ना, ये नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से लिखे हुए हैं, वहाँ दिखाऊंगा। ये देखो, क्विक का मतलब क्या होता है? जल्दी, यही वो कीवर्ड्स हैं। ईजी। डिजिटल ट्रेनिंग क्या होती है? ऑनलाइन ट्रेनिंग। ठीक है, ऑनलाइन जो ट्रेनिंग दी जा रही, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो आप यहाँ देख सकते हो प्रशिक्षण। ठीक है, ये हो गया। एक्सपोज का मतलब क्या होता है? एक्सपोज का एक तो मतलब होता है राज खोलना, कि कोई सीक्रेट था वो खुल गया, राज खोलना। ठीक है, पर्दाफाश होना, ये होता है। एक मतलब हो गया एक्सपोज का, खुले में रख देना, कोई चीज़ है खुले में रखना, तो वो कांटेक्ट में आ गया किसी चीज़ के, तो वो हो गया एक्सपोज का मतलब। हजार्ड्स का मतलब क्या होता है? डेंजर, खतरा। ठीक है, हजार्ड्स का सीधा मतलब है खतरा। हजार्डस का मतलब होता है खतरनाक, तो यही हो गया खतरा। डिसएंगेजमेंट का मतलब है अलगाव। अलगाव का मतलब पहले आपको किसी से लगाव था, अब आप अलग हो रहे हो, या उससे बोलते हैं सेपरेट होना। ये चीज़ भी है डिसएंगेजमेंट, सेपरेट होना। जैसे एंगेजमेंट होती है शादी से पहले, और ये डिसएंगेजमेंट, अलग होना, तो वही सेपरेट होना, ये सब। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम। ठीक है, परिणाम हो गए, रिजल्ट हो गए। पॉजिटिव हो नेगेटिव उससे मतलब नहीं है, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब परिणाम। परफॉर्मेंस, प्रदर्शन बताया था। अक्रॉस का मतलब होता है चारों ओर। ठीक है, चारों तरफ, चारों ओर। अक्रॉस का मतलब एक होता है उस पार, जैसे अक्रॉस द रिवर, नदी के उस पार। ठीक है, तो उस पार हो गया, तो ये चीज़ है। कोर्स का मतलब क्या है? आपने कोई बैच ले लिया, आपका सिलेबस, पाठ्यक्रम, तो ये वही कोर्स है। ठीक है, ये हो गया पाठ्यक्रम वगैरह, आप सिलेबस, कोर्स, ये इसी से रिलेट करना है आपको। लेटेस्ट का मतलब होता है न्यू, बिल्कुल अपडेटेड, लेटेस्ट। ठीक है, ऑल्टर्ड का मतलब होता है चेंज्ड, बदला हुआ। कोई भी चीज़ है बदल गई, बदला हुआ, तो ऑल्टर्ड। अप्रोच का मतलब होता है आपका तरीका, पढ़ने का आपका तरीका क्या है, अप्रोच क्या, तो वो अप्रोच हो गई, आपकी स्ट्रेटजी हो गई। ठीक है, ये हो गया। इम्प्रूवमेंट का मतलब सुधार। अर्जेंटली का मतलब आपको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जल्द, है ना। कंसिडर का मतलब विचार करना, उस बारे में सोचना, उसे वैल्यू देना। डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या है? इसका मतलब है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी। अब हुआ क्या, बहुत से देश ऐसे हैं
जहाँ पे एक्सेस नहीं था किस चीज़ का, टेक्नोलॉजी वगैरह का। जब कोविड आ गया, इंडिया में भी बहुत से रीजन ऐसे हैं, गांव ऐसे हैं जहाँ नेट नहीं चलता अभी भी, जहाँ लाइट नहीं आती अभी भी। तो ये वही डिजिटल डिवाइड है कि कुछ लोग तो टैबलेट मोबाइल फ़ोन से अपने लेक्चर्स ले रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो वही एक डिजिटल डिवाइड हो गया, सभी लोगों तक एक्सेस नहीं है उस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की, उन चीज़ों की, उन जो नई नई टेक्नोलॉजी वगैरह आ रही हैं उन सारी चीज़ों की। तो वही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। उनके बीच में भेद है, अंतर है, ये आपको पता रखना चाहिए। डिजिटल डिवाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। स्ट्रेटजी का मतलब आपको पता है, प्लानिंग, आपका तरीका, अप्रोच, तो वही है। एक्सासर्बेट का मतलब होता है बदतर, ठीक है। बदतर, बदतर का मतलब है वर्ष की जो स्थिति है ना, वो बद से बदतर हो गई और भी ज़्यादा बेकार हो गई। एग्जिस्ट का मतलब अस्तित्व में होना, कोई चीज़ प्रेजेंस में है। इनइक्वालिटी का मतलब असमानता। ग्रीन वाले इसीलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी बता चुका हूँ। असमानता, डिस्पैरिटीज़ का मतलब भी असमानता, ठीक है। इनइक्वालिटी, इसे दोबारा लिखता हूँ, ठीक है, ये हो गया। फोर्स्ड का मतलब होता है ज़बरदस्ती, कि ज़बरदस्ती कोई काम कराया जा रहा है तो फोर्स्ड हो गया, ठीक है। कॉज का मतलब होता है कारण, कॉज एंड इफेक्ट। ये रिपीटेड वर्ड है, जो मैंने येलो में डाल दिया, ग्रीन में होना चाहिए था। कारण, कॉज एंड इफेक्ट बताया था, मुझे याद आ गया। इनकन्वीनियंस का मतलब होता है असुविधा, डिस्कम्फर्ट, ठीक है। फोस्टर का मतलब होता है वृद्धि होना, ठीक है। वृद्धि हो रही है, कोई भी चीज़ एनहेंस होना, बढ़ना, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये इनोवेशन का मतलब है कुछ नया और अलग करना, कुछ नया और अलग करना। ये नहीं कि जो सब लोग कर रहे हैं उसी लाइन पे चले जा रहे हैं, कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करना है। रिफॉर्म्स का मतलब है सुधार, कि ये जो सिस्टम है काफ़ी गलतियाँ हो रही है, इसमें सुधार की ज़रूरत है। पेंडेमिक का मतलब होता है महामारी, ठीक है, जो बहुत बड़े लेवल पर जो बीमारी फैल जाए, कोविड-19 वगैरह, तो पेंडेमिक। पाइलॉन इफेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा असर, ठीक है। इकट्ठा असर, कोई चीज़ धीमे धीमे इकट्ठी होती जा रही है, उसका प्रभाव, उसका असर बाद में दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पाइलॉन इफेक्ट। वल्नरेबल का मतलब अनसेफ, पिछली वीडियो में बताया है। इसका मतलब होता है कि जो खतरे में है। कोर का मतलब है किसी भी चीज़ का मुख्य भाग, ठीक है। कोर, किसी भी चीज़ का, किसी चीज़ का मुख्य भाग। जैसे क्रस्ट मेंटल कोर, अपनी पृथ्वी है पूरी, तो ऊपर क्रस्ट, फिर नीचे मेंटल, फिर बीच में कोर है ना, तो उसका भी अपना रोल है। इसी तरह कोर मतलब यही होता है। कोर वैल्यूज़, कि इंसान के अंदर भी कुछ कोर वैल्यूज़ होती हैं जिन्हें हम कभी नहीं भुला सकते। ईमानदारी, सच बोलना, और ये सब भुला दें वो बात अलग है, लेकिन भुलाना नहीं चाहिए। तो ये है कोर का मतलब। सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट होता है। रेग्रेशन का मतलब क्या होता है, पतन, ठीक है। एक तो उत्थान होता है, विकास, प्रगति, डेवलपमेंट। ये पतन हो रहा है कि हम पीछे की तरफ लौट रहे हैं, ठीक है। गिरावट हो रही है किसी चीज़ में, गिरावट, ये इस तरह से, ठीक है। ये वायलेट का मतलब होता है उल्लंघन करना, ठीक, उल्लंघन करना या ब्रेक द रूल्स, ठीक है, नियमों को तोड़ना, ये सब हो गया। पर्टिकुलरली, खास तौर पर, पर्टिकुलर बताया था जिसका मतलब खास, विशेष, यहाँ पे भी स्पेसिफिकली। एक्सपोज का मतलब वही अभी आया था, रिपीट हो गया। वेलबींग का मतलब है फिजिकली, ठीक है, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली हेल्दी, ठीक है। तो आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से हेल्दी हो तो वेलबींग। साइको सोशल का मतलब क्या, तो देखो, PSYCHO, साइको का मतलब होता है मानसिक, जो माइंड से रिलेटेड है, मानसिक। और सोशल का मतलब क्या है, सोशल का मतलब होता है सामाजिक। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, ये साइको सोशल का मतलब है कि मानसिक और सामाजिक मेल, ठीक है। मानसिक और सामाजिक सोच में मेल, साइको सोशल। तो मेल का मतलब ये है कि आपके माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं, समाज भी वैसा ही सोचता है, वो साइको सोशल हो गया। फिजिकल या समाज के हिसाब से आप सोचते हो, साइको कहने बोलते हैं, समाज जैसा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग नहीं, कुछ अलग ही सोचता, वो साइको हो गया। तो फिजिकल का मतलब शारीरिक, ठीक है, ये चीज़ हो गई। सेट का मतलब क्या होता है, सेट का एक तो मतलब होता है अस्त होना, सनसेट होता है ना, सूर्यास्त, वो हो गया। सेट का मतलब होता है रखना, चीज़ों को सेट करना। जैसे ये रूम सेट करो, अस्त व्यस्त है तो सही से रख देना, तो सेट करना वो हो गया, ये चीज़ है। अलार्म सेट करना, ये सब सेट हो गया, ठीक है। स्टेगनेशन का मतलब होता है ठहरना, ठहराव,
ठीक है, ठहराव, रुकावट या रोकना बोल सकते हैं, स्टैग्नेशन। अब स्टैग्नेशन कैसे निकला, स्टैग्नेट बताया था आपको, स्टैग्नेट पानी नालियों में रुका हुआ, यही एग्जांपल दिया था। तो स्टैग्नेट मतलब रुका हुआ, तो स्टैग्नेशन मतलब यही है, ठहराव, रोकना या रुकना। ठीक है, कि वो चीज़ है आगे नहीं बढ़ रही है, अब उसकी वृद्धि रुक जाना, किसी चीज़ की वृद्धि रुक जाना। ट्रेड वगैरह चल रहा था, बढ़िया व्यापार हो रहा था, अब वो मंद पड़ गया, अब चल नहीं रहा उतना अच्छा। एंड पता है ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाना या एक रूप से दूसरे रूप में। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रांजिशन, दूसरे रूप में जाना। तो ये जो प्रोसेस है ना जाने की, उसे बोलते हैं ट्रांजिशन। जैसे आपने देखा होगा कैटरपिलर वगैरह ये सब बनते हैं कैसे, शहतूत के पेड़ और ये सब पूरी प्रोसेस होती है, तो वही है, कैसे रेशम का कीड़ा बन जाता है, तो एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म ट्रांजिशन हो जाता है, वो चीज़ हो गई। पर्टिकुलरली से निकला, जिसका मतलब खास होता है, विशेष होता है। फ्यूअर मतलब बहुत कम, क्योंकि फ्यू मतलब कम होता है, तो फ्यूअर मतलब बहुत कम। लिमिट का मतलब है बाउंड्री, सीमा तय कर दी, उससे बाहर नहीं जा सकती। न्यूमरस बताया था, कई, अनेक, सेवरल। ठीक है, पेंडेमिक का मतलब होता है, एंडेमिक का मतलब एपिडेमिक। अब इन तीनों को ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, ये जो तीनों है ना, तीनों का मतलब होता है महामारी। क्या होता है, महामारी, बहुत बड़ी बीमारी। लेकिन अब ध्यान से सुनो, ये जो आपका पेंडेमिक है, जो आपने ये पेंडेमिक लिखा है, इस पेंडेमिक का मतलब होता है जो ग्लोबल लेवल पे हो। ठीक है, ग्लोबल लेवल पे, जो वैश्विक स्तर पे हो, जो किसी एक देश में नहीं, कई देशों में फैली हो, ऐसी बीमारी। जैसे कोविड आया था, तो कोविड को हम एंडेमिक या एपिडेमिक नहीं बोलेंगे, हम पेंडेमिक बोलेंगे। ठीक है, अब बात आई यहाँ पे एंडेमिक की, तो एंडेमिक का मतलब होता है जो लोकल एरिया में हो, किसी लोकल एरिया में बीमारी फैली हो या किसी लोकल रीजन में फैली हो। ठीक है, और तीसरा आता है एपिडेमिक, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एपिडेमिक। ठीक है, तो ये जो एपिडेमिक है ये भी लोकल एरिया और रीजन में ही है। ठीक है, लोकल एरिया और रीजन। अब यहाँ ध्यान दो, इन दोनों में क्या अंतर है। जो एंडेमिक है ना, नाम में तो एंड लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे लिख लो कांस्टेंट, ये एंड होती नहीं है, ये बार बार वहाँ आ जाती है। मान लो कहीं पे डेंगू वगैरह कुछ टाइम के लिए वहाँ आ ही जाता है, कुछ महीनों के लिए, तो वही है कि वो बार बार बीमारी आ रही है, लोकल एरिया में आ रही है। ठीक है, हर साल 4 महीने के लिए, 3 महीने के लिए आई, फिर चली गई, जैसी सीजन गया, तो वो एंडेमिक की तरह हो गई, उसी देश में एक पर्टिकुलर रीजन में है। एपिडेमिक, एपिडेमिक ऐसा है, अचानक कोई बीमारी आई, पता नहीं था, और चली गई तो फिर नहीं आई, तो वो लोकल एरिया में क्या हो गया कि ये टेम्पररी है। टेम्पररी मतलब अस्थाई, ऐसा नहीं कि हमें पता चल गया रेगुलर इंटरवल पे आती है, फिर हमें उसके लिए प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं कि खतरा बढ़ जाएगा तो बच के रहना है, नहीं, अचानक से आई लोकल एरिया में। अगर यही कोविड किसी एक पर्टिकुलर राज्य में या कोई 2-4 शहरों में आया होता ना, तो वो एपिडेमिक हो जाता कि आया, उस पर हमने कंट्रोल बना लिया, वैक्सीन वगैरह खत्म हो गया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, पूरे देश, बड़े बड़े देशों में पहुंच गया, इसलिए वो पेंडेमिक बन गया, नहीं तो वो एपिडेमिक रह जाता, क्योंकि बार बार तो आ नहीं रहा। तो ये चीज़ है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा पेंडेमिक, एंडेमिक और एपिडेमिक के बीच में डिफरेंस। रेज्यूम का मतलब क्या होता है, आप पॉज करते हो, वीडियो चला रहा पॉज करते हो। रेज्यूम का मतलब होता है फिर से स्टार्ट करना, आपने पॉज किया फिर से, और फिर स्टार्ट किया कि फिर से सुनना है अब, तो फिर से स्टार्ट करना। ठीक है, तो ये हो गया रेज्यूम का मतलब। एक रेज्यूम का मतलब आपको बायोडाटा भी होता है, आप इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हो तो रेज्यूमे बोल देते हैं, स्पेलिंग यही रहती है। कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना, कोई चीज़ चला रहे हो आप, जारी रखो उसे। ठीक है, जारी रखना, कंटिन्यू करना। ठीक है, कंटिन्यू करना। सस्पेंड का मतलब क्या होता है, सस्पेंड का मतलब होता है लटकाना, कोई चीज़ आपने लटका दी, जैसे कोई ट्यूबलाइट है या लालटेन है वो लटक रही है, पंखा है छत से नीचे लटक रहा है, तो वो लटकाना या लटकना, सस्पेंड। अब सस्पेंड का मतलब निलंबित होना भी होता है, इसी वजह से मैंने ऑरेंज में डाला है इसे, निलंबित होना। ठीक है, किसी ने निलंबित कर दिया, टेम्परेरी आउट ऑफ सर्विस चल रहे हैं, तो वो हो गया। होम और हुज, और मैंने बताया नेक्स्ट स्लाइड पे आपको कुछ एग्जांपल दूंगा। तो होम का मतलब होता है किसे और किससे। ठीक है, ये हो गया, या फिर जिसे और जिससे, तो ये आपका होम हो गया। और हुज का मतलब होता है किसका, या फिर किसकी, या फिर किसके। तो ये डिफरेंस आना चाहिए आपको। जैसे हुज दिस पेन, मैं यहाँ पे एग्जांपल बताऊँ, हुज दिस पेन, ये पेन किसकी है, तो ये हुज के लिए आएगा, हुम दिस पेन नहीं होगा। और हुम लगाएंगे तो सेंस निकलता है किसे, किससे, जिसे या जिससे। विच का मतलब बताया था कौन सा, कौन सी, कौन से, और हु का मतलब कौन। अब देखो आगे क्या बता रहा हूँ आपको, ये एग्जांपल दिए मैंने दो। द बॉय हुम आई मेट यस्टरडे इज माई फ्रेंड, जिस लड़के से मैं कल मिला था, तो जिस, ठीक है, जिस लड़के से
या जिससे मैं मिला था या जिसको मैं कल मिला था, तो ये सेंस वही निकल रहा है। तो ये निकल आया whom का मतलब। और whom डिड यू इनवाइट टू द पार्टी, कि पार्टी के लिए आपने किसको इनवाइट किया था। तो whom किसको, तो ये किसको इनवाइट किया था, या फिर पार्टी के लिए आपने किसे इनवाइट किया था। तो दोनों ही सेंस बता दी, किसे वाला किसको वाला भी आ सकता है, जिसे और जिसको वाला इससे इस तरह से भी आ सकता है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको क्लोज टेस्ट या PQRS में प्रॉब्लम आ रही है तो आप सीरीज चल रही वो देख सकते हो। ठीक है, मैं आपको वहीं पे मिलूँगा।